मतलब अब वो लड़की प्रार्थना के साथ रहेगी? हाँ, जब खुद प्रार्थना इस बात को भूल गई है कि उसकी शादी टूटने का कारण पूनम है, तो इसमें हम क्या कहें? बहू, एक ही बात 70 बार दोहराने का क्या फायदा है? प्रार्थना को जो ठीक लगा वो उसने किया, उसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है माँ जी, क्योंकि मैं इस घर की असली बहू हूँ। बिन बुलाए मेहमानों को इतनी सुख सुविधा देने का क्या मतलब है? अगर मेरी बेटी ने कोई निर्णय लिया है तो मैं पूरी तरह से उसके साथ हूँ। बहू, कम से कम खाना खाते वक्त तो शांति रखो। एक मिनट, तुम यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती। ये जगह सिर्फ परिवार के सदस्यों के लिए है। भाभी, पूनम जी भी तो इस परिवार। देवर जी, अगर ये यहाँ बैठेगी तो आज से मैं सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। सोच लीजिए क्या करना है और क्या नहीं। कितना भी समझाओ, घर में शांति नहीं रहने देगा कोई। देवर जी तो जब देखो इसके आगे पीछे नाचते रहते हैं, और ये है कि इनको घास तक नहीं डालती। प्रार्थना, लगता है इस लड़की से बनने लगी है अब तुम्हारी। जरा उसे कह देना कि अगर सलवार कमीज ही पहनना है तो सलीके से पहने। अगर उसे कुछ सिलवाना हो तो अपने दर्जी के पास ले जाना। वैसे किस्मत की धनी है ये लड़की, वरना ससुराल में जाकर अपनी मर्जी से पहनने ओढ़ने का मौका कहाँ मिलता है इतनी आसानी से। मेरे तो सर से पल्ला ही नहीं हटाया आज तक। एक 6 महीने की बहू बहुत शौक से मुंह उठाकर चली आई ना, जैसे सैर सपाटे पे निकली हो। अब इस घर की बहू का थप्पा लग ही गया है तो इस घर के हिसाब से रहना होगा। जब तक इस घर में हो कपड़े भी यहाँ के हिसाब से ही पहनने पड़ेंगे। ये सलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगा। जाओ जाकर साड़ी पहनकर आओ, बाद में करना पेट पूजा। सुना नहीं? जाओ। भाभी, मैं देख रहा हूं कि जब से पूनम जी आई हैं आप उनके पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमेशा राई का पहाड़ बनाना जरूरी है क्या? पूनम जी को अगर सलवार सूट पहनना अच्छा लगता है तो उसमें बुराई क्या है? छोटी छोटी बातों पर तमाशा खड़ा करना जरूरी है क्या? भूलिए मत देवर जी, तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपने खड़ा किया है। ये मैं तो उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जिनको आपने बिगाड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
हमें इस घर के रिवाजों का मान रखना चाहिए। हम अभी साड़ी पहन कर आते हैं। थक गई हूं मैं ये सब देख देख कर। सब्र नाम की चीज ही नहीं है इसमें। बहू, हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें कुछ कहना था तो बाद में भी कह सकती थी। अभी सब खाना खा रहे थे ना। माँ जी, आप शायद भूल रही हैं। समझदार को समझाया जा सकता है। मेरी बहू में थोड़ी सी भी अकल होती तो यूं निवाला तोड़ते समय थाली ना छीनती उस लड़की से। घर में बड़े बैठे हैं पर इसे मुखिया बनने का बड़ा शौक है। आज तक हमारे घर से एक भिखारी तक भूखा नहीं गया और इसने। अरे मैं कहती हूँ भले ये लड़की हमारे घर में 6 महीने की मेहमान है, पर इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे उसके पीछे पड़े रहे। पूनम, भाभी ने जो व्यवहार आपके साथ किया वो हम सबको बुरा लगा है। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं प्रार्थना, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी भाभी इस घर की बड़ी बहू है, कुछ भी कहने का अधिकार है उनको। हमें उनकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। और वैसे भी हमारी माँ ने सिखाया था कि देश के हिसाब से आदमी को अपना वेश भी बदल लेना चाहिए। एक मिनट। बड़ी बहू ने जो भी कहा वो गलत था। तुम सिर्फ समाज के लिए इस घर की बहू और मेरे लिए कुछ दिनों की मेहमान। अगर तुम इस घर का हिस्सा होती तो मैं तुम्हें यहाँ के हिसाब से ढलने को कहती। तुम्हें अपने रहन सहन में बदलाव लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कपड़े पहनती आई हो वही पहन। ये साड़ी बक्से में रख दो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इन 6 महीनों में इस घर की मान मर्यादा को ठेस न पहुंचे। प्रार्थना। जी अम्मा। इसका खाना यही लेकर आओ। जी। पत्नी है वो मेरी। आपने इस तरह का व्यवहार करके उनका अपमान किया है, और उनका अपमान मतलब मेरा अपमान। जानती हूं ये आपके लिए वो सब कुछ है, पर जिसके लिए आप मुझ पर इतना बरस रहे हैं, क्या वो आपको अपना पति मानती है? बहू, ये बदलाव तुम्हें आया कैसे? खाते हुए इंसान के हाथ से तुमने थाली छीन ली और फिर अपनी गलती मानने की जगह बहस पर बहस करती जा। भाभी, पूनम की थाली मुझे दे दीजिए, वो कमरे में ही खाएंगी। क्यों? वो खुद कहाँ है? मेरे कमरे में। देख लिया आप सब लोगों ने? बहुत बेचारी लग रही थी ना आप सबको वो। मैंने तो पहले ही भांप लिया था, एक नंबर की चालाक लड़की है वो। कैसे ऊपर जाकर मजे से बैठ गई और भेज दिया प्रार्थना को थाली लेने। और तुम क्यों आई हो? उसकी नौकरानी लगी हो क्या? जाओ उससे कहो कि खुद आकर अपनी थाली ले जाए। भाभी, पूनम जी ऐसी नहीं है।
ये थाली दीजिए मुझे। देवर जी, हमारे होते हुए उसे अपना काम खुद करना होगा। अब उसके पैरों पे मेहंदी नहीं लगी है जो चलकर यहाँ नहीं आ सकती। इस घर की बेटी उसकी नौकरानी नहीं है जो उसके ऊपर अपना हुक्म चलाएगी। भाभी मैं थाली मांग रहा हूँ आपसे, दीजिए मुझे। भाभी हूँ मैं आपकी, इस घर की बड़ी बहू। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी बचपना छोड़िए, थाली दीजिए मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़िए। मेरी दी गई परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आज मेरा बेटा मुझे ये दिन दिखा रहा है? अरे बड़ों से कोई भी चीज तमीज से मांगी जाती है, इस तरह छीना झपटी से नहीं। क्या मेरे दिए गए संस्कारों को कपड़ों में लगी धूल मिट्टी की तरह झाड़ बैठे हो तुम? अरे शुक्र करो कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है हमारे घर पर। जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उनसे जाकर पूछो, अनाज का एक एक दाना उनके लिए क्या मायने रखता है। जब बड़ों को ही अपने क्रोध पर अंकुश लगाना ना आए तो छोटों से क्या उम्मीद की जा सकती? हमारे घर में जो अन्न का अपमान हुआ है वो नहीं होना चाहिए। छोटों की गलती को हमें ही सुधारना पड़ेगा। माँ जी आइए, ये जमीन पर पड़ा खाना हम खा लेते हैं। बड़ी बहू, तुम्हारी गलती की भरपाई घर के बड़े कर रहे हैं और तुम हो कि खड़ी खड़ी देख रही हो। तुम्हारी आंखों से शर्म का पानी सूख गया है क्या? नहीं माँ जी, मेरी करनी है। आप क्यों भुगतेंगी भला? अगर नीचे पड़ा हुआ खाना कोई खाएगा तो वो मैं खुद हूं। अपनी करनी की सजा मैं खुद भुगतूंगी। आप उठिए। प्रार्थना, पूनम के लिए दूसरी थाली में खाना परोसो। सॉरी प्रार्थना, अनजाने में ही सही
हमारी वजह से आपके दिल को बहुत चोट पहुंची है। शादी एक लड़की का सबसे खूबसूरत सपना होता है जिसे वो खुले आंखों से सजाती है। उन सपनों के बिखरने का दुख कहीं ना कहीं हम पहचानते हैं। फिर भी आज जो आपने हमारे लिए किया वो आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सबको अपने अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है। आकाश भैया आपसे इतना प्यार करते थे, आपको अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे। तो नसीब का खेल देखिए, आज आप उनकी होकर भी उनकी नहीं। वो आज भी आपका प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।